आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक और मस्त व्यू। सो ब्रेस योरसेल्फ। आई हैव फाइनली फाउंड सम कंपनी। पहुँच गए, आखिर के 300-400 मीटर बचे हैं। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें महादेव का गर्दन झुका हुआ है। तो हमने अपना गोप्रो भी चार्ज कर लिया है और थोड़ा मोबाइल भी कर लिया है। आई थिंक इनफ होगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। और अभी जो रास्ता है कंपैरेटिवली कम चढ़ाई होगी और ये पूरा ग्रेजिंग लैंड है, बोग्याले। तो अपन थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे कंपैरेटिवली बिफोर जो पुराने 10 किलोमीटर थे, ठीक है। और यहाँ से भी 10 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ कोहरा बढ़ते जा रहा है। और आप देख सकते हैं मैं जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। ये देखिए कितना कोहरा हो गया है, कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिखेगा कोहरा के अलावा आप लोग को। सॉरी। ये मंजिल आती क्यों नहीं है भाई, ये चढ़ाई कब खत्म होगी भाई। That guy Satya told me that from there onwards there won't be a steep track, but the steepness is not going anywhere. So guys, we have reached to Panar. And from here onwards there won't be any steep points, only trail. There will be only trails, not steep trek. So that's happy news, and I think we will able to complete it faster. I am about to show you a very majestic view, so beautiful that you're gonna love me for this. See, it seems like we are above all these clouds. It's so beautiful. अभी पनार में मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था, 2 रास्ते दिए हुए थे, कौन सा जाना है कौन सा नहीं, तो उसने वहाँ रुक गया था। फिर मैं एक जन से पूछा जो वहाँ से वापस, जो रुद्रनाथ से वापस आया था, तो उसने मुझे बताया कि यार रास्ता सही है। सो आई एम टेकिंग दिस ट्रेल एंड ऑल्सो it has started raining here. हल्की सी बौछार आ रही है and within no time I think so it will start raining fast. So I have to wear my poncho and see so much कोहरा, foggy है but काफ़ी सही हो रहा है। तो ये हमने poncho वापस पहन लिया है क्योंकि बारिश हो रही है, क्या करें, करना पड़ेगा, मैं नहीं है तबीयत खराब करनी। और आपको दिखाने वाला हूँ एक और मस्त व्यू। सो ब्रेस योरसेल्फ। So here it is. Foggy but amazing, isn't it? It is. अब हम इस पहाड़ के इस पार आ गए और इस पार है मंदिर, दूर है अभी यहाँ से पर, बट है इसी पार। बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कोहरा ही कोहरा है। और मैं यहाँ आसमां की ऊंचाई पे
ट्रेकिंग कर रहा हूँ। तो पहाड़ के इस साइड रास्ता अच्छा है, सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ रहा, तो थोड़ी स्पीड फास्ट है। पहाड़ के पीछे तो बहुत चढ़ाई थी, पता नहीं कौन तो बोल रहा था कि लिट्टी बुग्याल के बाद चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई थी यहाँ पे तो, पर इधर तो फ़िलहाल तो नहीं लग रही चढ़ाई होगी। और यहाँ देखिए आप व्यू, कोहरे से ढका हुआ है पूरा व्यू, पर कोहरा भी अच्छा दिख रहा है। पता नहीं कितना बचा, कहीं लिखा ही नहीं है आप लोगों ने, कितना डिस्टेंस बचा है कुछ लिखा नहीं है। मैंने एज पर माई मोबाइल लाइक द स्टेप्स आई हैव कवर्ड लाइक 13.7 kilometers, and if it is true then still 6.3 kilometers are left. I don't know how long it will take, and I'm getting tired. I need something to eat, and there are no shops till Rudhanath temple. I want that tasty bronze ka juice that I drank when I initiated the trek. It was such an energy booster. I hope I find it somewhere on my way to Rudhanath, but let's see. पहुंच चुके हैं पित्रधार, the third halting point, but I'm not taking any halt here because I need to reach Rudhanath ASEP, and I think from here it will take around 1.5 or 2 hours. So I'll be there before evening aarti. That's good. Oh, this is the nicest route. It's all going down. कोई चढ़ाई नहीं है, बस सही है। रास्ता आया है पित्रधार पहुंचने के बाद। यहाँ से अच्छा व्यू देख लो, कोहरा ही है तो बट भी नदी नहीं है। So here it is, the herd of sheeps grazing on greens and blocking the way also. Chalo, let me go. There are so many. Oh my god. I have finally found some company, but it is very late, but still I have found it. See this doggo, he is especially built. He just started walking with me, so now we are walking together. I hope he will accompany me till the temple. So this is the trail that is going to Rudhanath, and this is foggy. बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब वहाँ देख रहे हो, वो वहाँ पर है मंदिर, वहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है सब, और ये देखिए व्यू। So beautiful. पहुंच गए, आखिर के 300-400 मीटर बचे हैं, और ये देखिए व्यू। यहाँ से आपको दिखता है नंदा देवी माउंटेन, त्रिशूल, और भी हैं 2-3, मैजेस्टिक, हिमालय। So after
11.5 hours of long trek. Finally, we have reached Rudranath. तो ये है रुद्रनाथ टेम्पल, 4th केदारनाथ टेम्पल। यहाँ पे शिव जी का मुख की पूजा करी जाती है और साथ ही में बना है वन देवता टेम्पल और शिवलिंग है एक, और ये है पांडवों का मंदिर, साथ में उनकी कुंती माँ का मंदिर भी है। हाय, अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम जा रहे हैं वापस मंदिर आफ्टर बेदिंग इन अ वेरी आइस कोल्ड वाटर टू अटेंड द अभिषेक ऑफ लॉर्ड शिवा। इट विल बी अ रुद्रा अभिषेक एंड हियर इज द पाथ, सी all covered with fog. It was raining an hour ago but now it is not, so that is good. तो आप लोग को मैं इस मंदिर की कहानी बताता हूँ। जैसा कि पंच केदार का है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव महादेव से माफ़ी मांगने गए थे तो महादेव उनको दर्शन नहीं दे रहे थे और वो केदारनाथ पे जाके छुप गए थे महादेव। तो पांडव उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो महादेव डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बुल। तो भीम ने अपना विशालकाय रूप लिया और उसने अपने पैर फैला दिए। तो वहाँ पे बाकी जितने भी कैटल्स थे वो सब तो भीम के पैर के बीच में से निकल रहे थे, पर महादेव नहीं निकले। तो वो पांडव समझ गए कि ये जो बुल है यही महादेव है। तो महादेव स्टार्टेड वैनिशिंग इनटू द ग्राउंड। सो लेटर ऑन उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह निकले, 5 जगह निकले टोटल, और ऐसे बना पंच केदार। तो केदारनाथ में हम्प की पूजा होती है उनके, फिर टुंगनाथ में होता है बाहू की पूजा, हैंड्स की। रुद्रनाथ में होती है मुख की पूजा क्योंकि यहाँ पे उनका फेस निकला था, और कल्पेश्वर में होती है उनकी जटा की पूजा क्योंकि यहाँ पे उनके बाल निकले थे, और मध्य महेश्वर में होती है उनकी स्टमक की पूजा। तो फिर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती रुद्रनाथ की। फिर देवर्षि नारद ने पांडवों को बताया कि इस जगह पर महादेव का मुख आया है। तो पांडव लोग मंदिर बनाने के लिए इस जगह पे आए, पर उनको मुख नज़र नहीं आया। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको नज़र नहीं आया। तो इस पर भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम ने देवर्षि नारद को चेतावनी दी कि अगर तुम हमें सही से नहीं बताओगे तो तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हें घुमा के फेंक देंगे। तो देवर्षि नारद ने उनको बताया कि महादेव यहीं पर हैं, वो ध्यान मग्न हैं और झाड़ियों और घास के पीछे छुप गए हैं। तो अगर वो तो है कि अगर आप महादेव का ध्यान तोड़ोगे तो उनकी तीसरी आँख खुल जाती है और जो उनके सामने आता है वो भस्म हो जाता है। तो फिर उधर पर सबसे आगे गिर के उस साइड पे पांडव देवर्षि नारद के साथ आए, और फिर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाई महादेव का ध्यान तोड़ने के लिए, और वो वीणा बजाकर ऊपर उठ गए क्योंकि उनको पता था अगर महादेव देखेंगे तो वो भस्म कर देंगे। और जब महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऐसे झाँक कर देखा, लाइक ऐसे कि कौन है। तो उनको पांडव नज़र आए और उनको देखते से ही महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए। तो इसलिए यहाँ पे जो इस मंदिर में जो मूर्ति है उसमें महादेव का गर्दन झुका हुआ है, और उधर पे जो देवर्षि नारद का मंदिर है वो थोड़ा उठा हुआ है क्योंकि वो देवर्षि नारद ऊपर उठ गया ताकि नज़र ना आए महादेव को। तो ये है कहानी। और फिर पांडवों ने यहाँ पे मंदिर बनाया। तो ये है मुख्य मंदिर, मेन टेम्पल। फिर यहाँ पर है वन देवता का टेम्पल, और यहाँ पर है पांडवों का मंदिर उनकी माता कुंती के साथ। और जो यहाँ पूरा व्यू है वो पूरा कोहरे से छुप गया है, एक भी माउंटेन नज़र नहीं आ रहा है।
वैसे यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेन नज़र आते हैं, जैसे नंदा देवी पीक नज़र आता है, त्रिशूल पीक नज़र आता है, और भी हैं, मुझे नाम याद नहीं है उनका, बट अभी सब छुप चुका है। सो दिस इज़ रुद्रा बेस कैम्प वेयर आई स्टेड लास्ट नाइट. It is the only private camp here, and apart from this there is a dharmshala in the temple, and here you can easily get a room or tent for a night for rupees 400 along with food. तो यहाँ पे हमारा रुद्रनाथ ट्रैक ख़त्म होता है. अब हम नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक जैसे आने में 11.5 घंटे लग गए थे, मेरे ख्याल से नीचे उतरने में 9 घंटे तो आराम लग जाएंगे. सो आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment and share, and if you have not subscribed yet, then subscribe it now. Bye. अभी बाकी है मेरे दोस्त.